हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 5533 ये कोड है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, सिलिकॉन इज डॉप्ड विद पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट। जरा समझते हैं। जैसे सिलिकॉन जो होता है, इसमें अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, जैसे एग्जांपल में फास्फोरस ले लो, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अच्छा, जैसे अगर ये हमारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई मैंने फास्फोरस, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वाला ये रहा, ये 5वां है। और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसके चारों तरफ सिलिकॉन अरेंज होता है बेटा। ये सिलिकॉन है, इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, है ना, ऐसे। और ये फास्फोरस अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ऐसे। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को बोल रहा है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना एनर्जी गैप चाहिए, ये पूछ रहा है। कितना एनर्जी की जरूरत है इस 5वें इलेक्ट्रॉन को। तो इसको हम डोनर इम्प्योरिटी एटम बोलते हैं। इम्प्योरिटी एटम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोपेंट बोल सकते हो आप इसे, डोपेंट। फास्फोरस एटम को हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसे रिलीज करने के लिए इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं ना, तो इस तरह से बनाते हैं। ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही और ये नीचे की तरफ पहले बैलेंस बैंड होता है। ये तो हो गया बैलेंस बैंड, और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में केवल वही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो फ्री होते हैं। ये कंडक्शन बैंड। देखो, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसने कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन इसको फिर भी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए इस एडिशनल इलेक्ट्रॉन को, वो बहुत कम चाहिए, क्योंकि इसने कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाया नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी, ये पूरा होता है एनर्जी गैप, ये वाला। और इसके नीचे एक डोनर एनर्जी लेवल होती है, ये जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी में होता है बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना है, फ्री करके वो कहाँ जाएगा, जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो उसे एक सिलिकॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो देखो ये जो एनर्जी गैप है, ये अगर सिलिकॉन है तो ये वाला जो एनर्जी गैप है ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में। और जर्मेनियम में अगर मिलाते हैं हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम जर्मेनियम में मिलाएं, तो ये हमें चाहिए होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.01 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत कम एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इतनी सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन कहा है उसने, सिलिकॉन इज ड्रॉप्ड पेंटावेलेंट एटम। अगर जर्मेनियम इसकी जगह पर जर्मेनियम कहता कि जर्मेनियम में पेंटावेलेंट एटम लाते तो 0.01। और ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है ना, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, उसे फ्री करने के लिए इसको, ये यहाँ पे होगा प्रेजेंट में, और फ्री करना है तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो फ्री हो जाएगा, है ना। तो 0.05, इसीलिए इसका चॉइस होनी चाहिए ये। देखो आपको मैं दिखाता भी हूँ, डायग्राम में स्टेटमेंट लिखा है, ये रहा। ये लिख रहा है कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इज 0.05, बिलो इन द केस ऑफ सिलिकॉन। अगर आपका 0.05 इलेक्ट्रॉन बिलो इन द केस ऑफ सिलिकॉन और 0.01 बिलो द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम में तो चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो है, और सिलिकॉन वाले केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे लिखा भी है, देखो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में। डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल बता रहे बेटा, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट होता है इस तरह से, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।